एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इसमें यूपी के करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मजहब का नाम, हवाला का काम। बॉर्डर पर अवैध मदरसों का साजिश वाला जाल। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का नेपाल बॉर्डर है। साजिश के अड्डे बने अवैध मदरसों पर योगी स्ट्राइक होने वाली है। यूपी में अवैध मदरसों पर लगने वाला है ताला। 13,000 अवैध मदरसों पर चलेगा योगी का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के करीब बड़ी संख्या में बने अवैध मदरसों के विरुद्ध योगी सरकार का युद्ध जारी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में 80 अवैध मदरसों को विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की पुष्टि हुई है। एसआईटी ने 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर बनाए गए हैं। महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में ये अवैध मदरसे मौजूद हैं। जांच में सामने आया है कि खाड़ी देशों से मिली रकम से 25 सालों में अवैध मदरसों का निर्माण किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के हर सीमावर्ती जिले में अवैध मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी की जांच में अवैध मदरसे खर्च और कमाई का हिसाब नहीं दे पाए। सूत्रों के मुताबिक इन अवैध मदरसों में टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम हवाला के जरिए भेजी गई। न्यूज नेशन की टीम भारत नेपाल सीमा पर मौजूद इन अवैध मदरसों का सच जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। यूपी के सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर पर मौजूद मुडीरा में जो ग्राउंड रियलिटी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का नेपाल बॉर्डर है। अभी मैं नो मैंस लैंड पे मौजूद हूँ। ये गांव मुड़िला है और इस गांव से ठीक 500 मीटर की दूरी पर गुलेरिया गांव है। गुलेरिया गांव का मस्जिद और मदरसा यहाँ से दिखाई दे रहा है और ठीक उससे 500 मीटर की दूरी पर एक ये मस्जिद है और ठीक इसके बगल में मदरसा है। इस तरीके से अगर सीमा रेखा को पकड़कर आगे बढ़ते चले जाएं, यानी बॉर्डर पे एक के बाद एक दूसरे गांव में चले जाएं, तो इसी तरीके के निर्माण सब जगह पर दिखाई देते हैं। नेपाल सीमा से सटे जिलों के हर गांव की लगभग यही कहानी है। नेपाल के लुम्बिनी के करीब ककरहवा बॉर्डर पर क्या हालात है वो देखिए। भारत नेपाल सीमा पर एक ककरहवा बॉर्डर है और इसी ककरहवा बॉर्डर से होकर आप लुम्बिनी तक जा सकते हैं। ये पूरा एरिया ये जो आप देख रहे हैं ये नो मैंस लैंड का है और सामने जो मस्जिद दिखाई दे रहा है वो नेपाल में है और उस मस्जिद से थोड़ी दूरी पर और चले जाएं, यानी महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर तो एक नया मस्जिद और बना है, वो बिल्कुल नया है। तो चारों तरफ गांव में इसी तरीके का नेटवर्क फैला हुआ है और नेपाल से बैठ करके वो संचालित करते रहते हैं। अब बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, नो मैंस लैंड के पास हैं, तो आने जाने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी आसानी से घुसपैठ होता है, संदिग्ध लोग आते हैं। बॉर्डर एरिया में कहीं भी जाइएगा देखिएगा तो सब इन्हीं का ही जाल बिछा हुआ। मदरसे और जो इनके स्कूलें, मस्जिदें, सब ये लोग कामयाब है। आने जाने में लोगों की सुविधा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लोग आ जा सकते हैं। एसआईटी की जांच में नेपाल सीमा के करीब बड़े पैमाने पर बने अवैध मदरसों पर सवाल उठाया गया है। यहाँ मौजूद 13,000 अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सिद्धार्थनगर के धनगढ़वा के हालात का जायजा लिया न्यूज नेशन की टीम। सिद्धार्थनगर जिले का ये धनगढ़वा इलाका है, बिल्कुल नेपाल की सीमा पर है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर नेपाल है और ये रोड है। रोड को हाल ही फिलहाल में भारत सरकार ने बनवाया है बॉर्डर के पास। और आप देखिए ठीक की सड़क के बगल में एक ये मकतब है, मकतब महादेवा उर्फ जमुनी। इस पूरे इलाके में मदरसा या मस्जिद बनाने की शुरुआत इसी तरह के तरीके से की जाती है। पहले एक छोटा सा
एरिया लिया जाता है, उसमें मकतब बनाया जाता है। आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन पढ़ने आता होगा। गेट भी बंद है, घास भी उगे हुए हैं। पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में इसी तरीके से और धीरे 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 इसका निर्माण शुरू होता है और बड़े पैमाने पर फिर निर्माण कार्य कर देते हैं, क्योंकि अब नियम है कि मस्जिद और मंदिर सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं बना सकते। तो इस मकतब और मदरसे की आड़ में सब कुछ बनता है। यानी पहले मकतब बनाते हैं, फिर मदरसे में तब्दील कर देते हैं और जैसे ही मदरसा बनता है तो उसके अंदर मस्जिद भी बना करके एक सेंटर कायम कर देते हैं। और इस तरीके के हजारों सेंटर इस सीमावर्ती क्षेत्र में बने हुए हैं। नेपाल सीमा से सटे मान्यता प्राप्त मदरसे के संचालक भी अवैध मदरसों की संख्या बढ़ने से परेशान हैं। उनके मुताबिक सरकार को विदेशी फंडिंग पर निगाह रखनी चाहिए और हवाला के पैसे हासिल करने वाले मदरसों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक मदरसा अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें सारे मदरसे जो है बदनाम हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि अगर कहीं बाहर से फंड आ रहा हो, विदेशों से फंड आ रहा हो, तो ऐसे मदरसों पे पाबंदी लगाई जाए। वहीं एसआईटी की इस रिपोर्ट ने यूपी की सियासत का पारा गर्म कर दिया है। सियासी दलों में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। सूत्रों के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत नेपाल सीमा पर अवैध मदरसों का जाल बुना गया है, लेकिन अब इनका भेद खुल चुका है और सीएम योगी साजिश के इन अड्डों पर कितनी सख्त स्ट्राइक करते हैं, ये देखना बाकी है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की। तो जनादेश में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की कर लेते हैं। पीएम मोदी ने कश्मीर